हेलो गाइस, तो क्या हाल चाल आपके? ठीक ठाक है? होप आप अच्छे होंगे, एकदम फर्स्ट क्लास। मम्मी डैडी सब कुछ होगा। पर अभी जो मेन प्लान है वो प्लान ये है कि हम जा रहे हैं अभी पाकिस्तान। किसी को भी नहीं पता है, मेरी फैमिली में से किसी को भी नहीं पता है कि मैं पाकिस्तान आ रहा हूँ। प्लान हमारा ये है कि लारनाका के एयरपोर्ट पर जाएंगे। वहाँ जाके सबसे पहले हमने लेना है बोर्डिंग पास, और बोर्डिंग पास हमें मिलेगा इजिप्ट, क्योंकि हम इजिप्ट जा रहे हैं, सीधा डायरेक्ट पाकिस्तान नहीं जा रहे। जैसे ही हमें बोर्डिंग पास मिलता है, हम वेटिंग रूम में बैठे होते हैं कि हमारा प्लेन कब रेडी होगा। जैसे ही हमारे प्लेन का नाम लिया जाता है तो हम प्लेन की तरफ चल देते हैं। जैसे ही प्लेन की तरफ जा रहे होते हैं भाई, हमारी नज़र पड़ती है प्लेन की तरफ और मेरा दिल घबरा जाता है, क्योंकि 5 साल के बाद प्लेन में बैठ रहा हूँ। जैसे ही मैं प्लेन के अंदर बैठा हूँ भाई, मेरे साथ स्कैम हो गया। पहला स्कैम, इजिप्ट जाने से पहले ही पहला स्कैम हो गया मेरे साथ। मेरी विंडो सीट थी भाई, एक अराबिक मेरे साथ आया, कहता मुझे विंडो सीट दे दो। मैंने विंडो सीट सेक्रीफाइस करके उसको बोला कि जब जहाज़ उड़ेगा मेरा फ़ोन पकड़ के तुमने वीडियो बनानी है विंडो से। तो उसने कहा ठीक है भाई, वीडियो बना देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे ही वीडियो खत्म हुई तो भाई खाना आया, तो हमने खाना स्टार्ट किया। पहली बार इजिप्ट का खाना खा रहा था, 10 में से 7 नंबर भाई। 1.5 घंटा वेट करने के बाद भाई वेलकम टू इजिप्ट। और इजिप्ट सच्ची में एयरपोर्ट इतना बड़ा है, और अगर लारनाका को इस इजिप्ट के एयरपोर्ट के साथ कंपेयर किया जाए ना, तो मुझे लगता है लारनाका के 4, 5, 6 निकल आए। और इजिप्ट से आगे हमने जाना है दुबई में भाई। अभी हमारा स्टे है, पता नहीं कितनी देर स्टे है यहाँ पर। स्टे करके तो सीधा हमने जाना है दुबई में। तो भैया आप थोड़ा सा घूमते हैं, अभी घूम के आपको भी दिखाते हैं इजिप्ट कैसा है। भाई इजिप्ट की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी, जिधर भी आप जाओ एयरपोर्ट पे मरहबा मरहबा मरहबा, हर बंदा आपको इतने अच्छे से बुलाएगा। कुछ लोग तो वहाँ मुझे तुर्की समझ रहे थे, मुझे खड़ा करके बोल रहे थे, तुर्किश में बोल रहे थे, गुनाइदन पता नहीं क्या क्या तुर्किश में बोल रहे। मैंने कहा नो तुर्किश माई फ्रेंड, नो तुर्किश, ओनली पाकिस्तानी। तो भाई जैसे हमने घूमा, हमने बहुत इंजॉय किया। मेरा जितना स्टे था मुझे बहुत अच्छा लगा। दिल तो कर रहा था चीज़ें बाय करने का, मुझे वहाँ पे एक्सचेंज नहीं थी, तो मैंने भाई कोई चीज़ बाय नहीं की। फिर जैसे स्टे खत्म हुआ भाई, हमने बोर्डिंग पास लिया और सीधा प्लेन में घुस गए। और दिल में ख्याल आ रहा था कि जल्दी से जल्दी चलो यार, जल्दी से जल्दी चलो दुबई, और दुबई से पाकिस्तान से जाकर उनके रिएक्शन देखे। जैसे जहाज़ उड़ा भाई, उन्होंने लाइटें बंद कर दी, उन्होंने हमें ब्लैक हेडफोन दिए। उन्होंने कहा भाई यार चुप करके, जब तक खाना नहीं आता है तो आराम से मूवी देखो। भाई हम भी मूवी आराम से देखने लग गए भाई। अभी दुबई पहुँचे और हालत देखो, मेरी बात हालत देखो, मेरे से बोला नहीं जा रहा है। पहला जहाज़ पे बैठा है, इतने एक्साइटेड होकर बैठा। मैंने कहा बहुत अच्छा होगा, जहाज़ पे बैठ रहे 5 साल के बाद बैठ रहे। इतना दिल घबराए मेरा, इतना दिल घबराए। और दूसरी बार जहाज़ पे बैठा मैं, तो मैंने कहा दिल नहीं अभी घबराएगा, अपने आप को फोकस करेंगे, अभी दिल नहीं घबराएगा। तो साला पता नहीं कहाँ से दोनों के दोनों कान इतने दर्द होने लग गए एकदम से। 15 मिनट मेरे कान दर्द होता रहा। मैं रोस्टर को बोला, मैंने कहा कुछ दे दो, साउंड ब्लॉकर दे दो, मेरे कान फट रहे हैं, मेरे दर्द से मेरी जान निकल रही है। ये स्वालो करो, ये जो स्लाइव है ना उसको स्वालो करो, ठीक हो जाएगा। मेरा एल ठीक हुआ, मैं सिरी इतनी बार इतना मैंने स्वालो किया कि मेरे से वो अंदर स्वालो ही नहीं हो रहा था। तो दुबई दिखाते हैं थोड़ी देर तक। मैं ज़रा एक डॉक्यूमेंट मेरा मिस हो गया, मैं उस डॉक्यूमेंट को ढूंढ लूँ ज़रा, तो फिर आपको दुबई दिखाता हूँ। दुबई में भी हमारा स्टे है। तो भाई हमने कहा चलो ठीक है, तो थोड़ा सा घूमते हैं, थोड़ा सा एंजॉय करते हैं। भाई हम घूम रहे थे तो हम सबसे पहले हमारी नज़र पड़ी एक सोने वाली दुकान पे, तो हम सीधा सोने वाली दुकान पे चले गए। भाई मैंने एक चेन पसंद आई, तो क्या कहते हैं पता है, 21,000 दिरहम। मैंने कहा भाई रखते वहीं पर रखते भाई, ऐसे 21,000 दिरहम में हमारी लाइफ चेंज हो सकती है। हम कहाँ जा सकते हैं। हमने कहा भाई चेंज रहने दे, हमारे पास ये चांदी की सबसे अच्छी है, ये तो थोड़ी सी लाइट पड़ती है ना, चमकती है। हम थोड़ा सा अच्छा सा स्ट्रॉन्ग सा ब्रेकफास्ट करना चाहते हैं जो हम फुल हो जाए। तो भाई देखते हैं, कोई बर्गर शर्गर को फ्राइज फ्रूज देखते हैं, कोई ड्रिंक श्रिंक लेते हैं। A few moments later. मेरे भाई क्या करूँ मैं, क्या करूँ। अभी खाना खाने लगा हूँ। पहले मैंने यूरो को दिरहम में ज़रब दी, फिर मैंने दिरहम को पाकिस्तान में ज़रब दी, फिर मैंने सोचा कि यहाँ खाएंगे वहाँ जाके खाएं। मैंने कहा कोई बात नहीं, यहाँ अपने अंदर जाना है, एनर्जी आएगी तो चलो चलते हैं वहाँ पे जाके 1-2 बर्गर लगा दें। कितना लगेगा, 5 यूरो लगेंगे, 10 यूरो लगेंगे हाथ में। तो मैंने भाई ऑर्डर लगवाया, तो वो कहते हैं भैया 20 यूरो लगेंगे। 20 यूरो किस चीज़ के, एक बर्गर के और फ्राइज़ के 20 यूरो। मैंने कहा 20 दिरहम समझ में आता है, 20 यूरो का मिला है फ्राइज़ एक पीस और सिंगल। और अगर यही चीज़ें अगर मुझे 20 यूरो अगर यूरोप में होता ना, तो मैंने पूरे 10 दिन निकालने थे 20 यूरो के साथ। नहीं बोलता, यहाँ पे मैं बैठा हूँ, ठीक है, ये वेटिंग रूम है, यहाँ पे बैठ के आप सो जाओ, जो मर्जी करो, जो दिल करता करो। यहाँ पे मैं बैठा हूँ, मेरी अम्मी की कसम, 2 लड़कियाँ आई हैं,
ठीक है। उन्होंने मेरे शोल्डर पे ऐसे टैप किए, मैंने ऐसे पीछे देखा है, कहते हैं हैप्पी सेफ फ्लाइट, बाय बाय। मैं कंफ्यूज हूँ, मैं तुम्हें जानता हूँ, मैं पहली बार मिल रहा हूँ, मैं कुछ बोला ही नहीं, मैं कुछ बोला ही नहीं, मैं कंफ्यूज में कुछ बोला ही नहीं। वो दोनों बोली हैं, हंसी हैं, वो चली गई हैं। भाई हम वेटिंग रूम में बैठ के चस ले रहे थे, टिकटॉक चला रहे थे, यूट्यूब चला रहे थे। भाई जब हमारी फ़्लाइट का टाइम हो गया, हमने बोर्डिंग पास लिया और सीधा अपना गेट ढूंढने के लिए निकल पड़े। और जैसे ही हमें अपना गेट मिला, फिर मैंने वहाँ पे अपने बोर्डिंग कार्ड को स्कैन करवाया, और जैसे स्कैन हुआ तो मैं अपने PIA की फ़्लाइट की तरफ चला गया। और जैसे ही मैं PIA के अंदर एंटर हुआ तो मुझे पता चला मुझे तो विंडो सीट मिली है। मैं बहुत खुश हुआ। फिर दूसरी तरफ देखा तो ये चीज़ें देख के मुझे डर लगा, ये क्या है भाई। फिर मैंने कहा PIA चलता है। फिर जैसे जहाज़ चलने लगा तो मैंने कहा मैं अभी बहुत वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि मैं विंडो सीट की तरफ बैठा हूँ। तो जैसे जहाज़ ऊपर गया तो मैं वीडियो बनाने की ट्राई कर रहा था, पर इतना गंदा मिरर था और बाहर से। मैंने कहा कोई बात नहीं, PIA चलता है। तो जैसे ही हम बादलों के ऊपर से जा रहे थे भाईजान, हम व्यू को एंजॉय कर रहे थे, चस ले रहे थे, तो PIA वाले भाई खाना लेके आ गए। और जैसे मैंने ट्रे देखी तो मैंने कहा PIA वालों अल्लाह तुम्हें हिदायत दे। तो भाई 3 घंटे के बाद लाहौर पहुँचे। और मैंने अपने दोस्त को पहले ही फ़ोन करके बता दिया, मैंने कहा मेरे छोटे भाई को ना अपने फ़ोन से कॉल करो, उसको गली के बाहर बुलाओ, उसका रिएक्शन नोट करें, क्योंकि उसको नहीं पता मैं आ रहा हूँ। ठीक हो? वो तरीका अभी टाइम था घर वालों के रिएक्शन का, क्योंकि रात के 12 बज रहे हैं, उनको नहीं पता था कि मैं आ रहा हूँ भाई। बैग इतनी बना दिया। आज की मैगी तो वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना है, कमेंट करना है, सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अभी पाकिस्तान में मेरे पास कोई काम नहीं, वेला निकम्मा हूँ, मैंने सिर्फ व्लॉग बनाने हैं और कुछ नहीं करना है। तो इसलिए सब्सक्राइब करो जो अगर कोई व्लॉग मिस ना हो, ठीक है। अपना ख्याल रखना, बाय बाय, टेक केयर।